तारणी तरणी समर्थिनी गुरु संसारिणी धम्म ज्योत जिनवरे हरि कर जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर दो। दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूज्य ग्रंथराज जी। ओंकार सद्भाव शाश्वतम् वेदे स्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोले श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की। आचार्य को सदगुरु संत तारण लाचार्य जी महाराज की। ओम नमः सिद्धं परमाराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और श्री सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादन करता हुआ ये ग्रंथ श्री पंडित पूज्य ग्रंथराज। यहाँ अपन आज एक विषय ले रहे हैं जो विषय सभी के मन में हमेशा ही उठता है भैया कि जब तक हम प्रवचन सुनते हैं, जब तक हम तत्व चर्चा सुनते हैं, या जब हमें रोग होता है, शोक होता है, या हम किसी को मरता हुआ देखते हैं, हानि होते हुए देखते हैं, तब तो हमें वैराग आता है, तब तो हमें विरक्ति आती है। तब तो ऐसा लगता है कि संसार असार है, सब असार है, लेकिन एक आत्मा ही सार है। तब तो लगता है, जब तक आपके प्रवचन सुनते हैं तब तक तो लगता है भैया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वो सब गोलमाल हो जाता है, धुलमिल हो जाता है भैया। ये जो आपको लगता है ना थोड़ी देर, इसे मरघटिया वैराग कहते हैं। अर्थात ये मन का वैराग होता है भैया, मन का वैराग। मन को जब अपनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, या मन को ये समझ में आता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, तो उतनी समय वो कहता है अरे भगवान सब बेकार है। क्यों? तो उतने समय निर्णय होता है ना कि ये जो अपन ने जीवन भर किया है उसका परिणाम नरक और निरोध है। उस समय वैराग क्यों आता है, विरक्ति क्यों आती है? क्योंकि मन को ये बोध हो जाता है 1-2 समय के लिए, थोड़ी देर के लिए। क्या बोध हो जाता है भैया? कि जो जीवन भर मैंने अपराध करे हैं उनका दंड भुगतने मुझे भी जाना है। किसी की मृत्यु देखते हैं तो बोध मन को भय लग जाता है। क्या भय लगता है भैया? कि कल मेरी मृत्यु भी। जिस समय तत्व चर्चा सुनते हैं उस समय आत्मा की बात सुनते हुए, तत्व की बात सुनते हुए ये बोध होने लगता है भैया। क्या बोध होने लगता है भैया? एक शुद्धात्मा ही सार है और बाकी जीवन भर जो पाप करे, विषय करे, असहाय करे भैया, वो सब असार है। एक एकाग्रता बनती भैया, अपना चित्त, अपना उपयोग आत्मा की ओर एकाग्र होता है। वो जो एकाग्रता बनती है उस समय तो ऐसा लगता है हाँ आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। लेकिन जैसे ही वो एकाग्रता टूटती है, जैसे आपका ध्यान यहाँ से भंग होता है, जैसे आप बाहर निकलते हो तो एकाग्रता खत्म, और वो एकाग्रता खत्म हुई तो बाहर जाके कहाँ एकाग्र होते हैं भैया? अशुभ परिणामों में, घर गृहस्थी में, आत्रोध ध्यान में। तो जैसे ही आत्रोध ध्यान में जीव एकाग्र होता है जैसे लगता है सब चला गया, सब चला गया। मंदिर में तो अच्छे थे भैया, मरघट में तो वैराग आ रहा था। जब रोग शोक देख रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि भैया सब असार है, छोड़ दो संसार को। लेकिन भैया जैसे ही इंद्रिय विषय मिले, जैसे ही मन को दूसरे इंद्रिय विषय मिले, मन वापस अपनी प्रवृत्ति पे आ गया। ये इसलिए होता है क्योंकि भैया आप मन से जीते हो, आप ज्ञान से नहीं जीते, आप आत्मज्ञान को प्रकट नहीं करते। इसलिए जो जीव मन से जीता है उसका जीव कभी मन अच्छा होता है, कभी मन बुरा होता है, कभी मन संसार में लगता है, कभी भगवान की बात सुन के मन पूजा में लगता है, पाठ में लगता है। आप मन से जीते हो, मानसिक स्तर से जीते हो, आप आध्यात्मिक परमार्थ से नहीं जीते, आप ज्ञान से नहीं जीते भैया। और जब तक आप मन से जियोगे तो मन तो भैया सब कुछ करेगा, कभी अच्छा भी करेगा। आत्मज्ञान की बोध हुई, मन से बार बार आ रहा हूँ, हम बार बार मन से लग रहा हूँ, तो
भविष्य में आत्मज्ञान एक मिनट। अरे मन से बार बार ये लग रहा है कि संसार असार है, इससे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो। क्यों? क्योंकि मन को संसार असार कब लग रहा है? जब उसे दुख हो रहा है। लेकिन यदि मन को सुखों में भी लग रहा है कि संसार असार है और ये लग रहा है कि निःशुद्धात्मा ही सार है, तो आज नहीं तो कल उसे वीतरागता की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि अंतर मन से लग रहा है। महाज्ञान की शक्ति है, महा आत्मबोध की शक्ति है, वहां चेतना की शक्ति है। और जहां चेतना की शक्ति काम करती है, आत्मबोध की शक्ति काम करती है, उसका परिणाम रत्नातुरी की प्रकटता होती ही। हमने हजारों बार कहा है, आपने नहीं सुना है कि तत्व की रुचि जहां जन्म लेती है, वो तत्व की रुचि सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का परिणाम है, उसी का अंश है। क्योंकि तत्व रुचि के बिना ना सम्यक दर्शन प्रकट होता, ना ज्ञान प्रकट होता, ना चारित्र प्रकट होता। इसलिए यदि आपको तत्व रुचि जन्म लेती है, सत्य तत्व की रुचि जन्म लेती है, संसार से विरक्ति का भाव आता है और शुद्धात्मा सार है, यदि ये भाव परिणाम नित्य बार बार आपके अंतर में आता है, तो नियम से सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का उदय होगा। क्योंकि तत्व की रुचि, तत्व की प्रीति, शुद्धात्म तत्व का स्नेह भव्य जीव के अंतर में ही जागता है, अभव्य के अंतर में जागता ही नहीं। जी चेत ये आत्मा जग जा, ये अपने आप को संबोधन है, लेकिन जिसको संबोधन कर रहा है उसका विश्वास करो कि वो ही है। जिस संबोधन है ये स्व संबोधन कहलाएगा। यह आत्मा जग जा, चेतना ही तेरा लक्षण है, तू क्यों सो रहा है, ये आत्मा को होने वाला संबोधन है। और इस संबोधन से प्रेरित होके आत्मा अपने आत्मा का विश्वास बढ़ा ले, आत्मा अपने आत्मा का श्रद्धा बढ़ा ले, ये साधना है, पुरुषार्थ। तो भगवान आत्मा ये अपना लक्ष्य है, लक्ष्य उछालो अपनी आत्मा को, तुम शुद्ध चेतना हो। देखो कल भी एक प्रश्न आया था, सपना दी डेली प्रश्न कर रही है, उन्हें भी ये समाधान देना है कि भगवान आत्मा ये जीव हमेशा नेगेटिव विचारधारा को लेकर चलता है, उल्टी विचारधारा को लेकर चलता है कि ये पंचम काल है, हो ही नहीं सकता, अनादि काल के संस्कार है, हो ही नहीं सकता, अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, हो ही नहीं सकता, हमारे संस्कार बुरे हैं, हमारी प्रवृत्ति बुरी है, हम पापों को नहीं छोड़ पा रहा है, हम गृहस्थी को नहीं छोड़ पा रहा है। हमेशा उल्टी नेगेटिव सोच को लेकर चलता है, नेगेटिविटी को अपने अंतर में लेकर चलता है भैया। लेकिन जब तक ये उल्टी सोच को लेकर चलेगा तब तक पुरुषार्थ प्रकट भी नहीं होगा। हाँ, ये बात का चिंतन करो आपकी संसार असार है। आप ये बात का चिंतन करोगे भाई पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें भौतिक पदार्थों में नहीं उलझना, तो ठीक है। लेकिन पंचम काल का चिंतन आप ऐसा करो, भाई पंचम काल है, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव है। यदि आप ये सोचो भैया अनंत काल के संस्कार हैं, अनंत काल से पाप के संस्कार हैं, विषय के संस्कार हैं, भोग के संस्कार हैं, भैया इन संस्कारों को तोड़ना है और वीतराग तत्व का प्रसाद जगाना है, ये पॉजिटिव सोच है। और यदि आप ये सोचो कि अनंत काल के संस्कार हैं, हम तो उन संस्कारों से दबे हुए हैं, हमें कभी शुद्धात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता, तो ये नेगेटिव है भैया, होगा ही नहीं, तुमने धारणा में ले लिया। यदि आप ये सोचो भैया ये घातिया कर्म है, ये महादुष्ट हैं, इनको आत्मा घात करते हैं, आत्मा को पीड़ा देते हैं, इन घातिया कर्म को छे करके अपने सिद्ध स्वभाव को प्रगटाना है, तो पॉजिटिव थिंकिंग है, सम्यक का मार्ग है, आपकी आत्मा का विकास है। और यदि आप ये सोच लो कि ये घातिया कर्म है, ये हमारे गर्दन दबाए हुए हैं, इनसे हम मुक्त हो ही नहीं सकते, तो ये नेगेटिव सोच है, आपको सम्यक का मार्ग मिलने वाला नहीं। इन सबका चिंतन करके इनसे छूटने का उपाय मिले तो पॉजिटिव है। आप आत्मा के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ा, मतलब आप सम्यक की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आप आत्म ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहे हो, आप तो आत्म बहुमान की ओर आगे बढ़ रहे हो। और यदि भैया आप यदि इन कर्मों का चिंतन करके, इन पर्यायों का चिंतन करके, इन संस्कारों की ओर देख के आप विपरीत विचारधारा ला रहे हो कि हो ही नहीं पा रहा, हम कर ही नहीं पा रहे, हम कर ही नहीं पा रहे है। यदि ऐसा ही ऐसा विचार आ रहा है कि हमसे हो ही नहीं रहा, हम कर ही नहीं पा रहा है, आपको आत्मा का विश्वास नहीं आ रहा, अंतर शक्ति का विश्वास नहीं आ रहा, भगवान की वाणी का विश्वास नहीं आ रहा, जैनेन्द्र भगवान के कहे हुए सिद्धांतों का विश्वास नहीं आ रहा, तो भैया आप अपनी आत्मा को ऊपर की ओर नहीं उठा रहे, आप कर्म सिद्धांत का चिंतन करके कर्म को ही देख रहे हो, कर्म को ही मान रहे हो, आप आत्मा को उठा नहीं रहे, आप आत्मा को गिरा रहे, आप भयभीत कर रहे हो। भाई कर्म से भय लगता है अच्छी बात है,
लेकिन कर्म से भय लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन भैया कर्म से भय लग के अरे आप अंतर आत्मा में जा रहे हो, सम्यक का प्रसाद जगा रहे हो तो ठीक, लेकिन भैया कर्म से भय भी लग रहा है और भयभीत होकर दुबक के बैठ गए, भैया कर्म से हो ही नहीं सकते, कुछ नहीं होने वाला। अरे अपन लौकिकता में कहते हैं अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सब कुछ हो जाएगा। लौकिकता में अपन कहते हैं, लौकिकता में किसी को भी नेगेटिव थिंकिंग होती है, अपन कहते हैं अरे भैया पॉजिटिव थिंकिंग रखो। यदि किसी को रोग शोक होता है अपन कहते हैं अरे रोग शोक का विचार मत करो, कुछ नहीं है, अपन स्वास्थ्यवान मस्त है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, रोग शोक खत्म हो जाएंगे, विचार ही मत करो। जब अपन लौकिकता में नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं करते, लौकिकता में अपन जहां अपना उत्साह गिरे, जहां अपना मन का उत्साह गिरे, जहां अपनी अंतरात्मा की शक्ति गिरे, अपन लौकिकता में उन बातों को स्वीकार नहीं करते, अब मोक्ष मार्ग में यदि वो बातें होंगी तो ये मुक्ति का मार्ग बनेगा भी, कभी ज्ञान का मार्ग चलेगा, कभी आत्मा का शोर जगेगा, कभी वीतराग शक्ति का बहुमान आएगा। जैसे आपको संसार में भैया नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, वैसे ही आपको यहाँ कर्मों की स्वीकारता, पर्याय दृष्टि नहीं चाहिए, मिथ्या की स्वीकारता नहीं चाहिए। जैसे संसार में पॉजिटिव एनर्जी सबका कारण है, अच्छी सोच ही आपको स्वस्थ और आनंद में रखती है, वैसे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का विचार, निर्भयता का विचार मैं सब कर सकता हूँ, क्योंकि आत्मा सर्व सामर्थ्यवान है, आत्मा में सर्वत्र शक्ति है, और इस शक्ति का बोध कराने के लिए, इस शक्ति को जागरण करने के लिए ही आचार्य भगवंतों ने ये ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य भगवंतों ने इस शक्ति के जागरण का ही मार्ग दिया है। जी भैया ऐसा बोध अपनी आत्मा में आए, ऐसी शक्ति अपनी अंतरात्मा में जागृत हो, तो अपन भैया सम्यक के पुरुषार्थ को जगा सकते, तो अपने को वाणी आत्मसात हो सकती है। अरे भैया अपन नेगेटिव सोचते रहे तो ये क्रियाएं करते रहे, बाहरी बाहर उपयोग लगाए रखें, बाहरी बाहर व्यवहारिक व्यवहार को देखते रहे, बाहरी बाहर की क्रियाओं में संतुष्ट होते रहे, और यदि स्वाभिमान, आत्मा का स्वाभिमान ना आए, आत्मा का गौरव ना आए, भगवान के इन वचनों को, ये जिन भगवान के द्वारा कही हुई वाणी में आत्मा की गौरव गाथा सुन के बहुमान ना आए, हाँ मैं कर सकता हूँ, सिद्ध पद को प्रगटा सकता हूँ, ऐसा बहुमान ना आए, भैया ये जिनवाणी का क्या लाभ। मोक्ष मार्ग की साधना आत्मा का बहुमान, आत्मा का उत्साह, आत्मा की प्रीति और आत्मा का विश्वास ही है, कोई क्रियाकांड नहीं है। आपको पहले इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ बाहर की कोई क्रियाकांड नहीं है, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ बाहर की कोई अवस्था नहीं है, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ अंतर से बढ़ता हुआ सिद्धांत, अंतर से बढ़ता हुआ ज्ञान, अंतर से बढ़ता हुआ आत्मबोध, अंतर से बढ़ती हुई आत्म स्वभाव की नजदीकी, शारीरिक आचरण, यही मोक्ष का मार्ग है। बाहर में जो सदाचार है, नियम है, संयम है, वो सब व्यवहार है, और वो व्यवहार सम्यक तब है जब अंतर में ये शुद्ध प्रतीति है। इसलिए भैया विपरीत विचारधारा तो चाहिए नहीं। यदि कोई सोचने में संयम धारण नहीं कर सकता तो भैया उसे संयम प्रकट होने वाला नहीं। कोई सोचने में साधु हो ही नहीं सकता तो वो साधु होने वाला नहीं। कोई सोचने में सिद्ध हो ही नहीं सकता तो उसे सिद्ध दशा प्रकट होने वाली नहीं। जो अपना लक्ष्य बना के, जो वीतरागता का लक्ष्य बना के, जो आगे बढ़ने का लक्ष्य बना के निर्भय से निकल जाए, फिर हो पाए ना हो पाए तब समय की योग्यता में छोड़ दे, लेकिन अपने पुरुषार्थ में कोई कमी ना रखे, तो आज हो पाए ना हो पाए, आज इस बहुमान से, इस प्रसाद से, इस स्वीकारता से, आज कर्म तीव्र होने से हो पाए या न हो पाए, लेकिन भावी तत्व में ये प्रसाद जमा हो जाएगा, भविष्य में ये प्रसाद जमा हो जाएगा। और आज नहीं हो पा रहा पर्यावरण होने के कारण से, लेकिन भविष्य में बिना करे हो जाएगा। तो जैसा आप पुरुषार्थ करते हो, जैसे आप परिणाम करते हो, उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलता ही है। आज आप पुरुषार्थ करोगे, आज पर्याय का आवरण तीव्र होने से, पंचम काल होने से, या कोई विकृत अवस्था होने से आज न हो पाए, लेकिन आज की अनुमोदना, आज का प्रसाद, आज की भावना खाली जाने वाली नहीं है। ऐसा जिनवाणी में कहा जाता है कि भगवान शुद्ध आत्मा की उत्पन्न हुई भावना, इस शुद्ध तत्व की प्रियता से, शुद्ध आत्मा की स्वयं की प्रियता से उत्पन्न हुई भावना यदि पूरी ना हो तो ये ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। समझ रहे इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ इसका? हाँ बोले।
हम दे रहे हैं उदाहरण, दीदी वही उदाहरण दे रहे हैं इसके बाद। हम क्या कह रहे हैं कि क्या कहा पहले हमने, आपको इसका अर्थ समझ में आया? यदि अंतर आत्मा की ये भावना प्रकट हो जाए कि मुझे अंतर आत्मा को प्रकट करना, अंतर आत्मा से यदि भावना प्रकट हो जाए और ये भावना फलीभूत ना हो तो इस ब्रह्मांड को मिटना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। क्योंकि चैतन्य शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इस ब्रह्मांड में आत्म शक्ति से बड़ी, चैतन्य शक्ति से बड़ी, इस भीतर आत्म शक्ति से बड़ा और कोई नहीं है। यदि आपके अंतर हृदय भाव से यदि भावना प्रकट होती है कि मैं परमात्मा तत्व प्रकट कर सकता हूँ, ये परिणाम प्रकट होता है, ये आत्म शक्ति प्रकट होती है, तो इस भावना को आए नहीं तो कल फलीभूत होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। सिद्धांत है। लेकिन अंतर आत्मा से होनी चाहिए भी। अंतर आत्मा से, अंतर की रुचि परिणाम से, अंतर की सहकारिता से यदि भावना फलीभूत होना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भैया चेतना है। अरे चेतना पुद्गल को चाहता है तो पुद्गल के कर्म बन जाते हैं, पुद्गल परमाणु कमरूप परिणमित हो जाते हैं। ये पुत्र परिवार को चाहता है तो पुद्गल उसके साथ रहने लगते हैं। यदि ये अपनी निज आत्मा को चाहेगा, अपने गायक तत्व को चाहेगा, अपने वीतराग तत्व को चाहेगा, तो कैसे नहीं मिलेगा? जिसको चाहता है तो इसके साथ प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है यदि अंतर आत्मा की भावनाओं से तुम चाह लो अपने अंतर आत्मा को, तो यह भावना खाली नहीं जाने वाली। अब हमारा दीदी का प्रश्न आया है, वे शिव भूति मुनिराज का क्या पुरुषार्थ था? भैया शिव भूति मुनिराज का पूर्व भाव के पुरुषार्थ तो थे ही, पूर्व भाव में उनके पुरुषार्थ तो थे ही, पूर्व भाव की उनकी अनुमोदना तो थे ही। तभी तो उनके आचार्य ने, निमित्त ज्ञानी थे, उनके आचार्य ने शिव भूति को देख के ही दीक्षा दी। भैया चौथे काल में जो आचार्य होते हैं वो होनहार को पहले ही देख लेते हैं, निमित्त ज्ञानी होते हैं, वो पात्र जीवों को दीक्षा देते हैं भगवान। अपात्रों को दीक्षा नहीं मिलती। वहाँ अपात्रों को दीक्षा नहीं मिलती, अपात्र संग में रह ही नहीं पाते। निमित्त ज्ञानी जो भाव मुनिराज होते हैं वो पात्रों को दीक्षा देते हैं। और अपात्रों को भी भैया दीक्षा दे दें तो उन्हें पहले से बोध होता है कि इस जीव के निमित्त से क्या होगा। निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे भैया, तो उन्हें पहले ही पता था कि शिव भूति मुनिराज के पूर्व भाव का पूरा कथन, उनका पुरुषार्थ पहले ही पता था। वर्तमान में क्षयोक्षम बुद्धि नहीं थी, लेकिन भैया भावलिंग मुनिराज होने के कारण से 48 मिनट में अनंत बार सदुपयोग का झूला तो था भगवान आत्मा। हम लाखों बार समझाते हैं, करोड़ों बार समझाते हैं भैया, आपको हमने क्या सुनाया ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। जो तत्व सुन के जो आपको श्रद्धान होता है, विश्वास होता है, वो महत्वपूर्ण है। आपको हमारा शब्द याद नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपको शब्द समझ में आए या नहीं आए, आप दोहरा पाए नहीं दोहरा पाए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो तत्व कहा यदि वो स्वीकार होता है तो वो महत्वपूर्ण है। शिव भूति मुनिराज का उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है, जिन्हें नमोकार मंत्र भी क्षयोक्षम ज्ञान रूप याद नहीं होता था, लेकिन सदुपयोग की रमणता होती थी। सोचो, जब बिना क्षयोक्षम ज्ञान के शुद्ध उपयोग की रमणता हो सकती है, क्या बिना क्षयोक्षम के, बिना बौद्धिक ज्ञान के क्या अपने को निराकार आत्म तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? भगवान आत्मा, इसलिए बार बार कहा जाता है, बार बार सिखाया जाता है, बार बार अंतरात्मा का बोध कराया जाता है। उनके पूर्व भवों के पुरुषार्थ ने बिना क्षयोक्षम बुद्धि के उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करवा दी। भैया तीनों लोग झलक गए आंवले की तरह। भगवान आत्मा क्या अपना इस भाव का पुरुषार्थ, ये अपना इस समय का पुरुषार्थ, क्या अपनी इस समय की भावना, क्या अपना इस समय का ये स्वीकारता, अपना ये अंतर का भाव, क्या अपने को भीतर आत्मा प्रकट नहीं कराएगा? ये पॉजिटिव एनर्जी का मार्ग है, आपकी भाषा में कह रहा है। जैसे इसे सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ये स्वीकारता कहते हैं। ये पॉजिटिविटी का मार्ग है, ये पॉजिटिव होने का मार्ग है, ये पॉजिटिव होने का मार्ग है। पॉजिटिव रहो और भैया अपने आत्मा का कल्याण करो। भैया यहाँ नेगेटिव विचार है लाओ कि नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो कभी कल्याण होने वाला नहीं। सही बताओ, विश्वास जग रहा है? ऐसा नहीं, ये तो शंका है। देखो देखो देखो, ये तो शंका है।
यही तो शंका है। क्या शंका है भाई? इसी समय हो रहा है। अरे इस समय भी शुद्ध आत्मा की भावना हो रही है तो ये अनंत फल देने वाली है। इस भावना का ही विश्वास करो कि जो हुआ है वो मेरे ही पुरुषार्थ हुआ है, जो प्रकट हुआ है वो मेरे निजात में प्रकट हुआ है, जो शक्ति सामने आई है वो मेरी शक्ति सामने आई है। यदि उसको विश्वास करोगे तो दिन भर उसका स्मरण रहेगा भैया। यदि उस पर शंका कर लोगे भैया मई तक थी अब घर होने वाली नहीं, तो फिर तो भूल जाओ। फिर भूल जाओ तो उसका स्मरण भी आने वाला, फिर भूल जाओ तो उसकी सूरत भी आने वाली है, फिर भूल जाओ कि वो उसका बोध भी आने वाला है। क्योंकि भैया देखो अपने मन के, अपन कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अरे मन से पहले ही हार मान लिया कि हो ही नहीं रहा, यहीं तक हो रहा है, घर तक होता ही नहीं है। पहले ही हार गए तो फिर होने वाला नहीं है। पहले ही दृढ़ विश्वास कर लिया, पहले दृढ़ श्रद्धा जगा ली तो फिर कोई हराने वाला नहीं है। ये सब सिद्धांत है, ये सब बातें हैं अंतरात्मा की, ये सब अंतर्बोध की बातें हैं। अपन इन अंतर्बोध की बातों को जगाएं, अंतर ज्ञान की बातों को जगाएं, अंतर आत्मा की शुद्ध लाएं भैया, तो आत्मा का विश्वास जगेगा। यहाँ पंडित पूजा जी ग्रंथ का वांचन हो, यहाँ माला गौड़ जी ग्रंथ का वांचन हो, कोई से भी ग्रंथ का वांचन हो, हमारा एक लक्ष्य एक उद्देश्य है कि जीव को अंतर आत्मा की स्वीकारता बढ़े बस। क्योंकि जितनी आत्म बल रूप अंतर आत्मा की स्वीकारता बढ़ेगी उतना मोक्ष का मार्ग अपने आप ही प्रशस्त होगा भैया। मोक्ष मार्ग कहीं बाहर से प्रकट होने वाला, आत्मा का बढ़ता हुआ विश्वास, आत्मा के प्रति बढ़ती हुई अपनी लगन, आत्मा का बढ़ता हुआ बोध, मैं परमात्मा हूँ, इस शक्ति की स्वीकारता, अंतर की शुद्ध भावना ही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष का मार्ग हो रहा है स्वीकार? ये जो स्वीकारता है यही आत्मबोध है। ये स्वीकारता की शक्ति है, यही आत्मबोध है। इसके बिना मुक्ति नहीं होगी। काटो प्रसाद जानने से जाना। तो ये जो आत्मा की शक्ति है, ये जो आत्मा का बोध है, यही साधना है भैया। अब बताओ कि अपने को साधना करनी है नहीं करनी, ये बताओ। विश्वास बढ़ाना नहीं बढ़ाना, अपने को श्रद्धा जगानी नहीं जगानी, निशंक होना पड़ेगा, बिल्कुल निशंक, भय नहीं, सल नहीं, शंका नहीं, चिंता नहीं, मैं गायक सत्य परमात्मा हूं तो हूं। अच्छा बताओ जिनवाणी क्या कह रही है? अपन ने अभी पढ़ा ना, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। श्रुत में जिनवाणी क्या कह रही है? श्रुत में जिनवाणी क्या कह रही है? भाव श्रुत में ये आत्मा ही देवों का देव है, ये तो कह रही है ना जिनवाणी। अब ये जिनवाणी अपने को, ये जिन वचन अपने को स्वीकार तो नहीं हो रहा है। हाँ बहुत अच्छी बात है, सल लगी रहे। देखो कर्मोदय तो है, कर्मोदय चलेंगे ना, कर्म थोड़े बंद होंगे। सल रहे, चिंता रहे, वो तो कर्म की प्रकृति भैया, लेकिन आत्मा का बल भी तो रहे। एक ही पक्ष क्यों? अच्छा बताओ, हमेशा कर्मों का ही पक्ष क्यों? कभी आत्मा का पक्ष भी तो रहे। हमेशा मोह का ही पक्ष क्यों? हमेशा अज्ञान के पक्ष क्यों? हमेशा मिथ्यात्व के पक्ष क्यों? हमेशा पुद्गल के पक्ष क्यों? आत्मा का पक्ष भी तो रहे। हम कब कहें सल नहीं रहेगी, लेकिन सल अपना स्वभाव नहीं। हम कब कहें चिंता नहीं रहेगी, लेकिन चिंता करने वाला आत्मा नहीं है। जब चिंता करने वाला आत्मा नहीं है, ऐसा चिंतन करोगे तो चिंता रहेगी क्या? अच्छा आप खुद बताओ, चिंता करने वाला मेरा आत्मा नहीं है, ऐसा आत्मचिंतन करोगे तो चिंता रहेगी क्या? जितने समय चिंतन होगा उतने समय चिंता। इसका मतलब ये है कि जब अपन अपनी आत्मा का पक्ष करते हैं, अर्थात अपन अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं, उस समय अपने आप ही विकार हटते हैं। पॉजिटिव सोच से जब अपन आगे बढ़ते हैं, नए उत्साह के साथ अपन जब आगे बढ़ते हैं, नई उमंग के साथ जब अपन आगे बढ़ते हैं, तो भगवान आत्मा अपना अंतर का पुरुषार्थ प्रकट होता है भैया। जब अपन अनुत्साह को प्रकट कर लेते हैं, अपन दीनता को महसूस करते हैं भैया, कर्म बलवान है, संयोग बलवान है, संस्कार बलवान है, अज्ञान मन बलवान है, लेकिन आत्मा तो काया है, आत्मा में ताकत ही नहीं है, आत्मा तो कर ही नहीं सकती भैया। जब हम अपने आप को काया स्वीकार करते हैं, तब
तब तब तब तब तब आवरण भाव बढ़ते हैं और तब संसार का परिभ्रमण बढ़ता है। बताओ भगवान जी, कायरता स्वीकार करोगे या अनंत अतीन्द्रिय आत्मबल स्वीकार करो? ये पंचम काल है भैया, अच्छी बात है तो क्या करें भैया? नहीं लगे यहाँ आत्महित की दृष्टि प्रकट नहीं होती तो क्या करें भैया? नहीं होती तो प्रकट करना भी चाह रहे तो नहीं होती तो क्या करें भैया? होती नहीं तो पाप विषय कसाय में लग रहो। हित की दृष्टि प्रकट करने की साधना ही मत करो, आत्मा का बहुमान ही मत करो, ज्ञान सभा की बात ही मत सुनो, तो प्रकट तो होती ही नहीं। तो बता कब तक हो जाएगी प्रकट? यही कह रहा है, यदि ऐसी विचारधारा होगे तो कभी होने वाली नहीं है। और आप स्वीकार करोगे कि आत्मा में अनंत बल और अनंत वीर है, क्यों नहीं होती? जब भगवान ने कहा है, जिनेन भगवान ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक धर्म है, जो जिनेन भगवान की वाणी में आया है, या सम्यक जीव रहेंगे। जब भीतरा भगवान ने कहा है ये जिन शासन की जय जयकार अंत तक रहेगी, तो इस जिन शासन की जय जयकार करने वाला यदि कोई रहेगा तो मेरे आत्मा तो रहेगा, मैं ही तो रहूंगा, और कौन रहेगा? यदि इस पंचम काल में सम्यक दर्शन रहेगा, जिन शासन की प्रभावना रहेगी, वीतरागता रहेगी, तो इस वीतरागता को धारण करने वाला, जिन शासन की प्रभावना करने वाला, सम्यक को धारण करने वाला मैं ही तो रहूंगा, और कौन रहेगा? बताओ, जब रहेगी तो कौन रहेगा? मेरे चित्त रहेगा, मेरी आत्मा तो रहेगी, मैं ही तो करूंगा भगवान आत्मा, मेरे अलावा और कोई रहने वाला नहीं। इतना विश्वास बढ़ते अंतर में, तब मुक्ति की प्राप्ति होती भगवान जी। यहाँ सकारात्मक ऊर्जा से, सम्यक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग चलता है, और नकारात्मक ऊर्जा से, मिथ्या स्वीकारता से आत्मा पतन होता है। अपन अपनी सकारात्मक ऊर्जा को प्रकट करें, पॉजिटिव थिंक में जाएं, भगवान की वाणी को स्वीकार करें, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करें, अपने चेतन में आत्मा को स्वीकार करें, सोच सम्यक रखें, विचारधारा सम्यक रखें, तो आत्म अनुभव तो होता है भैया। यदि विचारधारा मिथ्या हो जाए, सोच नेगेटिव हो जाए, यदि मन में दीनता पकड़ ले, मन में हीन भाव पकड़ ले कि हमसे होते ही नहीं, हमें मिले ही क्या, हम कर नहीं सकते, भगवान आत्मा कभी होने वाला। ये मोक्ष मार्ग पुरुषार्थियों का मार्ग है, क्षत्रियों का मार्ग है। यहाँ कायरों नपुंसकों की नहीं चलती, यहाँ चलती है आत्मार्थियों की, सम्यक्तियों की, पुरुषार्थियों की, जो चिंतन तो करते हैं कि भाई पंचम काल बहुत दुखदायी है, लेकिन उससे छूटने के लिए उसका चिंतन करते हैं, उससे भयभीत होने के लिए नहीं। ये ऐसी आत्मशक्ति को निरंतर जगाना पड़ेगा, ऐसी ज्ञान भाव रूप आत्मशक्ति को निरंतर जगाना पड़ेगा, ऐसे आत्म तत्व के पुरुषार्थ रूप निरंतर शक्ति को जगाना पड़ेगा, और अपनी दृष्टि को सकारात्मक दिशा में ले जाना पड़ेगा, सकारात्मक दिशा में। भगवान की वाणी में जो परम सत्य आया है, उस परमात्म तत्व को स्वीकार करने की ऊर्जा प्रकट करनी पड़ेगी अपने को भैया। आत्मा का बहुमान, आत्मा की प्रसन्नता, तत्व की जय जयकार, ये वीतराग तत्व का रोमांच, ये सब सकारात्मक दिशा है। अच्छा बताओ, इतने समय प्रवचन सुन रहा हो, इतने समय के लिए मान लो मत, इतने ही आप आज तो 1-1.5 घंटा होने वाला भैया, इतने समय के लिए एक बार बताओ, क्या आपकी दृष्टि संसार से हटके कुछ अंश ये स्वीकारता रूप गई या नहीं गई? नहीं, वास्तव में सत्य तो मेरा आत्मा है। इतनी देर सकारात्मक शक्ति रही नहीं रही, इतनी देर ये सकारात्मक शक्ति का फल मंद कसाय होने से शुभ पुण्य का बंध तो हुआ ही हुआ, असाता वेदनी कर्म का क्षय तो हुआ ही हुआ, और जो अंतर की भावना हो गई साथ में, तो ये सम्यक के पुरुषार्थ में प्रकट हो। अरे 1 करोड़ भाव बाद भी सम्यक दर्शन होगा तो ये भावना उसमें कार्यकारी होगी। ये विश्वास, ये विश्वास, ये आत्मशक्ति, ये बल, ये वीर, ये श्रद्धा, यही मोक्ष का मार्ग है भैया। ये अंतर वाला, ये अंतर शक्ति है। और जब जागती तब ये नहीं दिखता, 80 लोग 70 लोग
इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग, कोई भय नहीं, कोई सल नहीं। जब वो बहुमान जागता है, जब वो उत्साह जागता है, जब वो अंतरात्मा की प्रतीति जागती है, तब नहीं दिखता कि कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, क्यों बैठे हैं, कुछ नहीं दिखता। वो तो एक अंतर से हुंकार आती है, अंतर से रोमांच आता है और आत्मा आनंद में हो जाती है। फिर तो नहीं पता, जब जगी हुलक तब मंजीरा का ढोलक। अरे ढोलक मंजीरा से तो बोला नाश्ते जी ने कमर मटकाना है, दुनिया को दिखाना है। लेकिन जिनके अंतर में ढोलक उठती है, उनका नृत्य जब होता है तब न मंजीरे को दिखता है न ढोलक दिखती है, फिर तो आत्मानंद दिखता है भाई, आत्मानंद दिखता है, फिर तो आत्म प्रतीति दिखती है। फिर तो बहुमान जागता है कि अंतर आत्म दशा को प्रगटाएंगे भैया, सिद्धत्व को प्रगटाएंगे, आत्म ज्योति को प्रगटाएंगे। अनंत बल, अनंत वीर, अनंत शक्ति, अनंत पुरुषार्थ मेरी आत्मा में है। इस जगत में कोई मेरी आत्मा को बाधित नहीं कर सकता। ऐसी सम्यक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ो, श्रद्धात्म अनुभूति होगी। ऐसा जिनेंद्रों का कथन है, मेरा नहीं। ऐसी जिनेंद्रों की वाणी है, ऐसा जिनेंद्रों का कथन है कि अपन आत्म लक्ष्य को अपने सामने रख के, भगवान की वाणी को सामने रख के अपन निरंतर आगे बढ़ा दें। 10 मिनट और, आज हम 10 मिनट बाद छोड़ देंगे, लेकिन आप आज बिल्कुल पूरा सुन के जाओ। क्या कह रहे हैं कि अपने आत्मा के यथार्थ लक्ष्य लेके आगे बढ़ो भाई। बिल्कुल कोई सल मत रखो, कोई शंका मत रखो, बिल्कुल अपने आप को दबाव मत भैया। हमने जब पंडित भैया प्रारंभ करी थी, जब ये विषय लिया था कि जीव अपनी मिथ्या मानता से अपनी गरगटी दबाता, गलत दबाता, मतलब पहले अपनी गर्दन दबा लेता है कि हमें आत्म अनुभव हो ही नहीं सकता, हम मोक्ष मार्ग वितरक मार्ग में चल ही नहीं सकते, हम इतने पापी हैं, हम इतने पापी हैं, हम इतने मोह में लिप्त हैं, हम इतने फंसे हुए हैं कि हम आत्म कल्याण कर ही नहीं सकते। भैया अब बताओ, जो ऐसी मान्यता ही कर ले, उसे सम्यक मान्यता कैसे होगी कि मैं परमात्मा। जो पहले अपने आप को घोट ले, गला घोट ले जो अपने आप का, भैया उसे कैसे सम्यक का पुरुषार्थ जगे। इसलिए भैया हमारा एक पुरुषार्थ रहता है, अर्थात एक प्रयास रहता है कि गुरु महाराज की वाणी का है तो भव जीवों के अंतर में क्रांति का जन्म, भव जीवों के अंतर में उसके भगवान की वाणी का जो स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है, वो क्रांति के रूप में जन्म लेके आए। दवा मरा सा नहीं आए। वे परिभाषा याद कर ली, शौक्षम ज्ञान एकत्रित कर लिया, बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ ली, लेकिन ना आत्मा का बहुमान है, ना आत्मा के प्रति विश्वास है, ना आत्मा के प्रति रोमांच है। ऐसा ज्ञान कोरा ज्ञान है। अरे आत्मा के प्रति रोमांच हो, आत्मा के प्रति जिज्ञासा हो, आत्मा का बहुमान रोम रोम से उछलता हो, जिन भगवान के वचन सुन के रोम रोम खिल जाते हो, ऐसी जिनवाणी सुनो, ऐसे जिन भगवान के वचन कहो, ऐसी जिनवाणी का स्वाध्याय करो जिसे सुन के आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद खिल जाए। भैया ऐसी वाणी सुनने में, ऐसी वाणी पढ़ने में, ऐसी वाणी का चिंतन करने में, ऐसी वाणी का स्वीकार करने में स्वयं को भी आनंद आता है और भव जीवों को भी आनंद आता है। और नहीं आता तो आप सब बता दो, आता नहीं आता। और यदि यही प्रवचन कर रहे होते हम, भैया ये परिभाषा ऐसी, ये परिभाषा ऐसी, तो वो तो भैया 1.5 घंटा होगा, बहुत हो गई। लेकिन बैठे हैं भैया, क्यों हो रहा है, क्या आ रहा है, रोमान आ रहा है, रोमांच आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ घट रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ प्राप्त हो रहा है, अंतरात्मा से जुड़ान हो रहा है। भैया जब अंतरात्मा से जुड़ान होता है, जब अपनी निश्चेतना जुड़ान होता है, तभी मुक्ति का मार्ग बनता है। बिना चेतन तत्व से जुड़े मुक्त नहीं हो सकता। आखिरी 7 मिनट, आज तो माइनस में गिनती कर रहा था। भगवान आत्मा क्या जगाओ अपने अंतरात्मा के बोध को। थोड़ी सी गाथा ले लें अपन गुरुदेव की, पंडित पूजा जी की। शुद्ध तत्वम च वेदन से, हे जीवात्मा क्यों इंद्रियों का वेदन कर रहे हो, क्यों कसाय के वेदन में डूबे हुए हो, क्यों पाप परिग्रह के आनंद में डूबे हुए हो। शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, एक बार अपने निर्विकार आत्म तत्व का वेदन प्राप्त करो, सब कसाय मिला जाएगी, सब पाप आदि विकारी भाव मिला जाएंगे। जिन कर्मों को तुम बड़ा बलवान मान रहे हो ना, वो सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। त्रिगुणम ज्ञानम सुरम, ये बहुत जगह कि तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान में सूर्य मैं ही हूँ, मैं हूँ तो प्रकाश है, और मैं नहीं तो अंधकार ही अंधकार। मैं जानू तो दुनिया में प्रकाश है, सूर्योदय होते प्रकाश नहीं है। मैं जानू तो दुनिया में प्रकाश है, और मैं ना जानू तो दुनिया में अंधकार। और ऐसे ही आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञानमयम जलम शुद्धम, हे भव्य आत्मा ऐसे ज्ञान में शुद्ध जल में स्नान कर।
स्नानम ज्ञान पंडिता, ज्ञानी जान ऐसे ज्ञान में स्नान में आचरण करते हैं। सम्यक तक जलम शुद्धम, ये सम्यक रूपी जल शुद्ध है। अपन पढ़ते मंदिर विधि में, ये सम्यक रूपी जल शांत है, शांति दायक है, कर्म आताप से व्याकुल प्राणियों के दुखों का हरणहारा है, जगदे बंधु है। या ये सम्यक रूपी जल सम्यक जलम शुद्धम, ये सम्यक रूपी जल शुद्ध है, संपूर्णम सत्पुरितम, संपूर्ण तत्व के सार को लेके बैठा हुआ भाई, संपूर्ण तत्व के सार को लेके बैठा हुआ है। स्नानम विपते गर्दनम, सुनो, साक्षात 4 ज्ञान के धारी गर्दन परमात्मा इसमें स्नान करते हैं और इसे पीते हैं। ज्ञानम सर्वनंतम दवम, यही ज्ञान में सरोवर है जिसमें जिसका अनुभव करने से, जिसमें स्नान करने से अनंत चतुष्टय में ध्रुव आत्मा प्रकट हो जाता है। ऐसा भगवान की वाणी में आया है। अब भैया ये बता दो कि भगवान के वचन अपने स्वीकार है या बस सब स्वीकार है, तो फिर क्या है कि भाई बाहर जाकर भूल जाते हैं, काय का फिर जब मंदिर में सुनो सुनो सुनो, जब मंदिर में स्वीकार है तो हर समय स्वीकार, क्योंकि स्वीकारता भी श्रद्धा एक ऐसी शक्ति है जो ढुलमुल नहीं होती। भाई साहब इसे स्वीकार है, कल पूरी देश जब घटना घटेगी तो परिवार में या कभी कोई से बहन पूछे स्त्री के बाद में लगे जब सब देखा तो बोध है, लेकिन रेगुलर बोध नहीं रहा। रेगुलर इसमें नहीं रहे तो रेगुलर अभ्यास नहीं करो भगवान आत्मा, जिनवाणी रेगुलर ना सुनो, जिनवाणी का स्वाध्याय रेगुलर ना करो, जिनवाणी को नित्य प्रतिपल आप ऐसे ना सुनो। भगवान यदि ये भगवान की देशना जो आज आप सुन रहे हो, 10-15 दिन से आप सुन रहे हो, यदि देशना आपने ऐसी जीवन भर सुनी होती तो आज क्या होते आप? अभ्यास होता, वो प्रकृति बढ़ती, वो आत्मबोध बढ़ता। यदि आपने ऐसे भगवान के वचनों को जीवन भर अपने हृदय से लगा कर रखा होता तो बताओ आज सिर्फ 15 दिन सुनने में इतना आनंद आ रहा है, इतना विश्वास बढ़ रहा है, तो सोचो जीवन भर का पुरुषार्थ इकट्ठा किया होता तो वो क्या होता? अनंत गुना फल देता भैया। एक समय का पुरुषार्थ अनंत फल दे रहा है, थोड़े दिन की पुरुषार्थ में इतना आनंद बरत रहा है, तो भगवान जीवन भर किया हुआ पुरुषार्थ से क्या होता? और अभी भी देर नहीं हुई, यदि अभी भी आगे संकल्प ले लें कि हमें तो यही पुरुषार्थ करना है, ऐसे ही भगवान की वाणी का आनंद लेना है, गुरु महाराज के ग्रंथों में डूबना है, भगवान के इन वचनों को सुनना है, भैया आगे भी अपना आनंद कम होने वाला नहीं है। अरे अभी तो यहाँ बैठ के आनंद आता है, फिर घर में ये चर्चा याद आएगी, दुकान में व्यापार करते करते ये चर्चा याद आएगी, और जहाँ बैठे होगे वहीं आनंद आने लगेगा। अभी जहाँ भगवान की वाणी की, अरे 7वें नर्क में भी भगवान के द्वारा कहा हुआ उपदेश यदि याद आता है, वेदना के काल में, तीव्र वेदना के काल में भगवान की वाणी याद आती तो महासम्यक दर्शन हो जाता है। तो अपन तो दुकान में बैठे बैठे नहीं कर सकते क्या? क्या अपन घर में बैठे बैठे नहीं कर सकते? तीव्र वेदना काल में कि वेदना कैसे हो रही है, भगवान की पूर्व की सुनी हुई वाणी काल लब्धि आती है और आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन 7वें नर्क में भी हो जाता है। ये वहां हो सकता है तो यहाँ नहीं हो सकता क्या? यहाँ भी अपने दुख है, पीड़ा है, रोग है, शोक है, इन पीड़ा दुख के चिंतन के काल में यदि ये स्मरण आ जाए, भैया भगवान ने कहा था ये रोग शोक आदि की अवस्थाएं अलग है, भिन्न है, और मैं ज्ञात तक भगवान आत्मा भिन्न हूँ। तो उस असाता वेदने काल में भी सम्यक दर्शन की प्रकटता भैया देखो अभी उदय भैया चर्चा कर रहे थे, अब क्या उदय भैया ने चर्चा करी कि इस संपूर्ण काया में आत्मा के प्रदेश विद्यमान। अब इस काया में एक सुई भी चुभेगी, मच्छर भी काटेगा, तो इन प्रदेशों में बोध तो हो गई है। वो असाता का बोध जो असाता बंधा हुआ है, उस असाता का बोध तो हो गई होगा, लेकिन उस बोध को अपने से भिन्न जानना, यही साधना, वही निर्णय करना है। उस वेदना काल में निर्णय करना है जिसे काटा वो मैं नहीं हूं। वहीं यदि अपना प्रसाद जगाओगे, वहीं अपनी रुचि जगाओगे, तो वहीं से मोक्ष में प्रारंभ हो जाएगा। अंतिम 2 मिनट क्या भैया सार क्या है? क्या सार
क्या साहब? सम्यक को अंगीकार करना है, सकारात्मक सोच रखना है, सकारात्मक विचारधारा रखना है। मेरे आत्मा में मेरे गुणों की कोई कमी नहीं है, मेरे आत्मा में मेरे आत्मबल की कोई कमी नहीं है। आत्मा के अनंत गुण इस समय आत्मा में विद्यमान है, बस सुरत आए तो प्रकट अभी हो जाएंगे। आत्मा बल की, वीर की, अनंत गुणों की, अनंत शक्ति की कोई कमी नहीं है, बस स्मरण की कमी है, अपनी शक्ति का बोध नहीं है। यदि अपने को अपनी शक्ति का बोध आए, अपनी सामर्थ्य का बोध आए, अपने को निश्चय अपने ज्ञायक तत्व का सहकार हो भैया, तो इस समय, इस घड़ी, इस पर सर्वत्र शुद्ध शक्ति प्रकट हो सकती भैया। और ऐसी शुद्ध शक्ति जिस समय अपन चाहे अपनी शुद्ध भावना से, जिस समय अपन चाहे अपनी शुद्ध श्रद्धा से, जिस समय अपन चाहे भगवान की वाणी का आश्रय लेके अपनी शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। हनुमान जी के तो बल भूल गए। बस वही है, जैसे हनुमान जी लौकिक वैदिक दर्शन में उदाहरण आता है, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, वैसा ही ये जीवात्मा अपनी अंतर शक्ति को भूला हुआ है। बस स्मरण आए और अनंत शक्ति प्रकट अपने आप हो जाएगी। शक्ति है, गुण है, वीतराग स्वरूप है, केवल दर्शन ध्यान में अनंत संपदा है। स्मरण आएगा, सुरत में आएगी, अंतर आत्मा प्रतीति में आएगी तो अनंत शक्तियां प्रकट हो जाएगी। अब बता भगवान आत्मा, अंतिम सार, क्या अपन अपने अंतर आत्म प्रतिष्ठा को प्रकट कर सकते हैं? पक्का? कोई शल्य, कोई शंका, कोई भय? बस इस नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ के पॉजिटिव सम्यक की विचारधारा को अपना के निरंतर गुरुदेव की वाणी का ये अपन आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, हो सके तो तत्व चर्चा से जुड़े, भगवान की वाणी से जुड़े और अपना मुक्ति का मार्ग बनाए। यही मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तन आचार्य। दीदी आज का होमवर्क यही है कि अपन अपना पुरुषार्थ जगा सकते हैं, नेगेटिव विचारधारा को ना रखें और बार बार ये विचारधारा करें कि भैया मैं भव्य आत्मा हूँ और मैं केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता हूँ। आज हम किसी प्रश्न नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज हम यहाँ से जा रहे हैं पटेरा से, पटेरा जा रहा है, कल से शिविर है, सभी लोगों को शिविर में आमंत्रण है, इसलिए आज हम आपको अभी समय नहीं ले पाएंगे। जो भी प्रश्न हम कल लेंगे, बोलिए गुरु महाराज की जन्मस्तु। तत्सनंदे आनंद शेयनिनंद सहा परमित पद विंद नम्यो शेष शुभा गुरु वे गुपति गुपति ज्ञान सहका कारण करण समर्पित गुरु संसार निवा धम्म ज्योत निवरे